गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम किसका बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे भी किसी भी स्फीयर को हम इंड्यूस करके उसको चार्ज कर सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने एक स्फीयर को, एक कंडक्टिंग स्फीयर को एक इंड्यूस करके हम चार्ज उसको कैसे कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन। अगर जो स्फीयर दिया हुआ रहेगा, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। लाइक दिस, ये एक तरह से एक स्फीयर है जो कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इस टाइप का होगा। जैसे जो आयरन होता है, लोहा होता है, या कॉपर होता है, इस टाइप का कुछ मटेरियल है या एल्युमिनियम का है। और ये इसका एक इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पर इंसुलेटिंग रॉड लगा हुआ है। ये दो स्फीयर इस तरह से एक दूसरे से टच किया हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, बस बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई टफ कॉन्सेप्ट है। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है अच्छा से, तो आप किसी भी लेवल का सवाल बना सकते हैं। बाकी है क्या, एक बार कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद तो न्यूमेरिकल से सवाल है। देखिए ये है, ऐसे ऐसे हम बना देते हैं। एक ये है ना। तो ये दो, ये भाई, ये और ये दोनों को दोनों क्या है भाई? कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है ये? कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है। और ये दोनों का दोनों कैसा है? ये दोनों का दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड है। मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड कहने का मतलब ये हो गया कि या तो ये लकड़ी का होगा या तो ये प्लास्टिक का होगा। और ये कंडक्टिंग कहने का मतलब होगा कि ये एक लोहा का बना हुआ होगा, या तो कॉपर का बना हुआ होगा, या तो एल्युमिनियम का बना होगा, या तो सिल्वर का, इस टाइप का कुछ ना कुछ बना हुआ रहेगा। अगर इसके नज़दीक में एक इंड्यूसिंग चार्ज लेके जाए, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, इसके पास अगर हम इसके पास एक इंड्यूसिंग चार्ज, यहाँ पर बताया था ना, एक इंड्यूसिंग रॉड है, इंड्यूसिंग चार्ज रॉड है ना, ये है। तो हम आपको ये बताए थे कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इसके नज़दीक वाले रीजन में यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा? अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अब सुनो पहले ध्यान से दोस्त, एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए ये दोनों का दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? इस स्फीयर के इस वाले पार्ट में जितना निगेटिव यहाँ पर डेवलप होगा, जितना अमाउंट में यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना ही अमाउंट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। जितना अमाउंट में यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना ही अमाउंट में यहाँ पर क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस चार्ज। कब एकदम समझिएगा ध्यान से, कब? जब ये दोनों को टच कर रहा है, तब यहाँ पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच करता है, ठीक है ना। दोनों स्फीयर क्या कर रहा है? एक दूसरे को टच कर रहा है। तो सपोज कर लो कि दिस वन द स्फीयर नंबर 1 एंड दिस वन द स्फीयर नंबर 2। अब क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा कि ये जो दो स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर को अलग अलग करते हैं और इसको भी हटा देते हैं। जो इंड्यूसिंग रॉड आप लगाए, इसको आप हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो होगा, ये इस तरह से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से। अब देखिए भाई, यहाँ पर ब्लू से बनाए थे और यहाँ पर ब्लैक से बना दिए, तो ऐसा मत समझना कि सर ये अलग हो गया। यहाँ पे देखिएगा दो, यहाँ पे फिर एक स्फीयर ये हो गया, ये स्फीयर हो गया, दिस इज द स्फीयर है दोस्त। और फिर इसको हम दो, पहला कंडीशन में ये करते हैं कि दोनों को जब टच किया हुआ था, तो दोनों के बीच में सेपरेशन करवाएं। लेकिन ये लार्ज सेपरेशन है। क्या है ये? लार्ज सेपरेशन मतलब जो स्फीयर नंबर 1 है और जो ये स्फीयर नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में हम लार्ज सेपरेशन करवाएं। सेपरेशन क्या करवाएं? दोनों के बीच में जो सेपरेशन करवाएं वो लार्ज करवाएं। सेकेंड केस में हमने ये कहा कि ये दोनों का दोनों स्फीयर है, लेकिन इन दोनों स्फीयर के बीच में जो सेपरेशन है, इस बार स्मॉल सेपरेशन है। क्या है दोस्त? इस बार ये स्मॉल सेपरेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर निगेटिव चार्ज लाते तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता,
ये सब कॉन्सेप्ट पे हम बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में हम बात कर चुके हैं। तो एक बार यहाँ पर जब हम चार्जिंग डेवलप करवाते हैं, यहाँ पर जब इंड्यूसिंग रॉड लाते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इसके इस रीजन में कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इसके इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद इसको हम हटाते हैं और इसको अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने का दो तरीका, फर्स्ट वाले में लार्ज सेपरेशन और सेकेंड वाले में स्मॉल सेपरेशन। इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें हमने किया स्मॉल सेपरेशन क्या किया दोस्त, अब स्मॉल सेपरेशन। दो कंडीशन में हमने अलग अलग किया। जो दो स्फीयर था, जो दोनों का दोनों स्फीयर था, इसको दो कंडीशन में अलग अलग किए। पहला में दोनों के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा रखे और सेकेंड में दोनों का बीच का दूरी कम रखे। क्या रखे, कम रखे। एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो हर तरह का सवाल आप बना सकते हैं। आप चाहे इनफ किसी चीज़ का एग्जाम दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सही होगा, सारा सवाल बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगर इन दोनों के बीच में लार्ज सेपरेशन आप करवाते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था जी, निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे स्फीयर में जाकर फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे स्फीयर में। लेकिन अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा पूरे स्फीयर में। पहले ये कहां पर था, पहले ये कहां था दोस्त, इस सरफेस के इस पार्ट पर था, इस पार्ट पर था। जो स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर के इस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज और इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जैसे आप इसमें लार्ज सेपरेशन करवाइएगा, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इस तरह से। और ये जो लार्ज सेपरेशन रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन हुआ, इन दोनों के बीच में कैसा सेपरेशन हुआ जी, अगर इन दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन हुआ, समझिएगा, इन दोनों के बीच में अगर स्मॉल सेपरेशन हुआ, तो ये जो निगेटिव चार्ज यहां पर है, ये निगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो जाएगा इस सरफेस पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा यहां पर इस इंड पर। सपोज कर लो दिस वन द इंड ए एंड दिस वन द इंड बी। तो ये इंड ए है ना, और ये इंड बी है यहां पर। देखिएगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आता है। ये पॉजिटिव रॉड जो है, ग्लास का रॉड है, इंड्यूसिंग चार्ज रॉड है, इसको अगर आप हटा लेते हैं और दोनों के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन कर पाते हैं, छोटा सा सेपरेशन, दोनों के बीच में अलग अलग कीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये होगा कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, वो इस सरफेस पे आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। हम आपको यही बोलना चाहते हैं, कि ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। पहले यहाँ पर था, यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर था, वो यहाँ इस सरफेस पे आ जाएगा। दिस वन द स्फीयर नंबर 1, दिस वन द स्फीयर नंबर 1 है, दिस वन द स्फीयर नंबर 2। स्फीयर नंबर 1 पे नेगेटिव चार्ज, स्फीयर नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये स्फीयर नंबर 1 का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चल जाएगा, स्फीयर नंबर 2 का नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चलाएगा। दिस इज द इंडक्शन ऑफ टू स्फीयर। दो स्फीयर को एक साथ इंडक्शन करने का ये तरीका है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव रॉड लाए हैं, निगेटिव पॉजिटिव, लार्ज सेपरेशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर ये स्मॉल सेपरेशन होगा, तो दिस वन गेट नेगेटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस एंड दिस वन गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस, है ना। दोनों सरफेस के बीच में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है, इसका क्या है, कारण है। ये हम आपको आगे की ओर बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कूलम्ब बोलते थे, ठीक है ना। कूलम्ब साहब ने ये काम किए थे कि दो चार्ज के बीच में साबित किया था कि दो चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स लगता है। तो यहाँ पर भाई एक निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा। तो दो अपोजिट चार्ज रहता है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो निगेटिव चार्ज यहाँ था वो चलाता है इस सरफेस पे,
और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था वो अट्रैक्ट होकर आ जाता है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। ये हालांकि आगे का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, एक या दो क्लास आगे का कॉन्सेप्ट है। इसमें कुलम्ब साहब का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने यही कहा था कि दो चार्जेज के बीच में हमेशा फोर्स लगता है, और अगर दो सिमिलर चार्जेज होता है तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और अगर दो अनलाइक चार्ज या दो डिफरेंट चार्ज रहता है या दो डिसिमिलर चार्ज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और इसमें जब हम स्मॉल सेपरेशन करवाते हैं, ये जितना भी फोर्स का कहानी हो रहा है दोस्त सब स्मॉल सेपरेशन में, लार्ज सेपरेशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। लार्ज अगर सेपरेशन कर दीजिएगा तो कोई फोर्स उस लगने वाला नहीं है। ये फोर्स का कहानी किस में होगा? स्मॉल सेपरेशन में। अगर आप स्मॉल सेपरेशन करवाते हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये नेगेटिव चार्ज जो इस ए पर था वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज बी पर था वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। इसको आप बनाइएगा, इसको आप लिखिएगा। इसका जो नोट्स है हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स मेरे साइंस मास्टर के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड रहेगा, मिला हुआ रहेगा आप लोगों को। इसको आप लिखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए कीजिएगा। चलिए भाई, तो आपका यही है इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग। इसके बाद एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो इसमें है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो अभी तक जितना भी इंडक्शंस में हम बात किए थे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक इस वीडियो में। इसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का एक एनिमेटेड वीडियो है इसमें, उसको थोड़ा सा आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, लेकिन इसमें इतना ही दूर तक। इससे भी बहुत सारा सवाल आता है। देखिए, क्वेश्चंस बनाना, सवाल बनाना बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप चाहे मेडिकल का सवाल बनाओ, चाहे आईआईटी का सवाल बनाओ, चाहे पीएमटी का बनाओ, चाहे बोर्ड का बनाओ, चाहे किसका बनाओ, उससे में क्या रखल है, सब सवाल एकदम धड़ाधड़ बन जाएगा। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? पहले आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक। इसमें एक एनिमेटेड वीडियो है, थोड़ा देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और सारा का सारा पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे इस सब का। ठीक है ना। ठीक, थैंक यू। आज इतना ही दूर तक इसमें देखिएगा आप। ठीक है ना। चलिए। Sphere mounted on an insulated stand. A negatively charged rod is brought close to one end of the conductor. This end of the conductor gets positively charged due to induction. The opposite end of the conductor gets negatively charged. When the negatively charged end of the conductor is touched with the finger, the negative charge flows out and the only positive charge remains on the sphere. As soon as the finger is removed away, the positive charge gets evenly distributed uniformly all over the sphere. Now, there are two conducting spheres placed on insulated stands. A negatively charged balloon is brought close to one of the conducting spheres. This induces positive charge on the closer sphere and the negative charge on the rear sphere. When the sphere with the negative charge is removed away from the positively charged sphere, the negative charge gets evenly distributed on the sphere. When the negatively charged balloon is removed away, the positive charge also gets uniformly distributed over the concerned sphere. Look at one more example. A positively charged glass rod brought close to an uncharged conductor. This induces an opposite, that is, negative charge on the closed end of the conductor. The opposite end gets induced with the positive charge. With the positive end of the conductor is earthed. The electrons from the earth flow in and neutralize the positive charge. The charged glass rod is now removed and the negative charge gets uniformly distributed on the conductor. This is electrostatic induction.